हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम हमारी बात या कोई इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं। रिसीवर यानी कि जिस तक हमको वो बात पहुंचानी है, किसी भी मीडियम के थ्रू, वो कोई भी मीडियम हो सकता है, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो। वो प्रोसेस जो होता है, ठीक है, जो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है वो हमारी कहलाती है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये बेसिकली होता है इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है कि जब हम हमारा मैसेज रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं किसी भी मीडियम के थ्रू। अब वो मीडियम कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। अब वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है ये हम हमारी नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो बेसिकली हम फिर ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें कि हम सेंडर के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचाते हैं, बीच में किसी भी मीडियम से, और इन रिटर्न, ठीक है, जो रिसीवर है वो अपना फीडबैक सेंडर तक पहुंचाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हम ये बात कर रहे हैं कि सेंडर, रिसीवर, मीडियम, चैनल, फीडबैक, ये होता क्या है एक्चुअली। बेसिकली कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें कुछ, वो पूरा जो प्रोसेस है वो कुछ एलिमेंट से बना है, यानी कुछ तत्वों से बना है, जिनसे कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और एंड होता है। एंड होने के बाद वो साइक्लिक फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें पहले मैं उनके नाम बता देती हूँ जो एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट होता है सेंडर, सेकंड एलिमेंट होता है मैसेज, थर्ड एलिमेंट होता है एनकोडिंग, फोर्थ एलिमेंट होता है चैनल, फिफ्थ एलिमेंट होता है रिसीवर, सिक्स्थ एलिमेंट होता है डिकोडिंग, और जो लास्ट इसका एलिमेंट होता है दैट इज़ फीडबैक। ना अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये एलिमेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है हमारा फर्स्ट, और आप कह सकते हो फॉरमोस्ट जो एलिमेंट होता है वो हमारा होता है सेंडर। अब सेंडर जो होता है फाउंडेशन होता है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का। फाउंडेशन का मतलब वो उसी से जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस, उसी के माइंड में आता है कि ये जो मेरा मैसेज है ये मुझे सामने वाले तक पहुंचाना है, ठीक है। तो वो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस का। ये सेंडर जो भी मैसेज सेंड करना चाहता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, या पिक्टोरियल भी हो सकता है, ठीक है। सेंडर को मैसेज इस तरीके से एनकोड या जनरेट करना होता है जिससे कि वो जो रिसीवर है, उस जो सेंडर कहना चाह रहा है वो रिसीवर को उसकी बात उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ आए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंडर ने तो अपनी बात कह दी और रिसीवर तक जब वो बात पहुंची तो रिसीवर को समझ ही नहीं आया, उसे पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि वो सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। तो इसीलिए सेंडर को अपनी जो बात है वो इस तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए, इस तरीके से बतानी चाहिए जिससे कि जो वो बात कहना चाह रहा है, जो वो बात अपनी रिसीवर को समझाना चाह रहा है, उसको समझ में आए और उसका जो फीडबैक मिले वो उसको पॉजिटिव मिले। अब इसमें सेकंड एलिमेंट जो होता है वो होता है हमारा मैसेज, जो कि किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का हार्ट कहलाता है। हार्ट क्यों कहलाता है कि अगर मैसेज ही नहीं होगा तो सेंडर भेजेगा क्या, रिसीवर रिसीव क्या करेगा, क्या इनकोडिंग होगी, क्या डिकोडिंग होगी, वो कोई सेंसलेस रहेगा, वो बेसलेस रहेगा। तब तक कोई भी मैसेज नहीं होता है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो बेसिकली कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो डेवलप ही नहीं होता है। ये मैसेज जो होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल, इट कैन बी साइंस, इट कैन बी पिक्चर्स, बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हमें किसी को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे संडे का आप लोगों का टेस्ट होता है, ठीक है, संडे का टेस्ट का हमें बताना है, तो सेंडर कौन हुए? हम लोग हुए। हम, क्योंकि हमें आपको बताना है कि आप लोगों का टेस्ट है संडे को, तो वो हमको इस प्रॉपर वे में हम आपका हमारा जो मैसेज है हमको आप तक
पड़ेगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ ये सामने वाला जो है ये कहना चाह रहा है। अब जो थर्ड एलिमेंट है, अब एनकोडिंग क्या होता है, क्योंकि आप सब कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको एनकोडिंग का मतलब आई थिंक बहुत अच्छे से पता होगा। एनकोडिंग होता है मैसेज को अच्छे से लाइन अप करना और आगे उसे अच्छी तरह से एक्शन में लाना। एनकोडिंग कम्युनिकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि एनकोडिंग अगर सही नहीं होती तो रिसीवर उसको डिकोड कर ही नहीं सकता। रिसीवर को समझ ही नहीं आएगा कि सेंडर उसको क्या बोलना चाह रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाना चाह रहा है। अगर आपकी एनकोडिंग करेक्ट है तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होगा, बट अगर आपकी एनकोडिंग ही रॉन्ग है तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली फेल हो जाएगा। फाइन, इसीलिए जो हमारा एनकोडिंग प्रोसेस है उसको इम्पॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट जो होता है वो होता है चैनल। ये रेफ़र करता है वो मोड जिसके थ्रू हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। अब ये ट्रांसमिशन किसी भी मीडियम के थ्रू हो सकता है, वो मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, मेमोरेंडम भी हो सकता है। मीडियम का चॉइस सेंडर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम के थ्रू अपने मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना चाहता है। अब फिफ्थ एलिमेंट जो होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो होता है रिसीवर। रिसीवर वो होता है जिस तक ये मैसेज सेंडर को पहुंचाना होता है। वो कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मैसेज। मतलब जो रिसीवर है वो लिसनर भी हो सकता है, रीडर भी हो सकता है और व्यूअर भी हो सकता है। रिसीवर जो होता है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि हम जो सेंडर है उसको यहीं तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, इसी पर्सन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, और यहाँ से जो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो साइक्लिक फॉर्म ले लेता है। साइक्लिक फॉर्म कैसे ले लेता है कि ये सेंडर जो है जो ये रिसीवर है वो सेंडर की इन्फॉर्मेशन को या उसके मैसेज को डिकोड करता है और सेंडर को इसका फीडबैक पहुंचाता है। सिक्स्थ और सेकेंड लास्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कि मैसेज जो कि सेंडर ने रिसीवर तक पहुंचाया है वो रिसीवर को अच्छे से समझ में आया, रिसीवर उसको अच्छे से समझे और उसको डिकोड करके प्रॉपर एक्शन में उसको इम्प्लीमेंट करे। इसका क्या मतलब है कि वो जो मैसेज उस तक सेंडर जो है रिसीवर तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा है वो रिसीवर अच्छे से समझे और वो उसका क्या उसको किसके बारे में बताना चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है, उसका मैसेज जो है वो रिसीवर को अच्छे से समझ में आए और वो इम्प्लीमेंट हो प्रॉपर वे में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन का वो होता है फीडबैक। अब ये फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है वो रिस्पॉन्स जो कि सेंडर को मिलता है रिसीवर से। ये फीडबैक जो होता है ये फाइनल स्टेप होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। और ये जो है फीडबैक भी दो टाइप का होता है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक कौन सा होता है कि जब रिसीवर जो सेंडर ने मैसेज भेजा है रिसीवर को वो रिसीवर को प्रॉपरली समझ में नहीं आया हो और उसका जो उसको सेंडर को फीडबैक मिलता है वो नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, ठीक है। और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? जो मैसेज सेंडर पहुंचाना चाह रहा था रिसीवर तक वो एज इट इज़ उस समझ में आया और प्रॉपरली उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वो पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। इसका बहुत अच्छा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आप देख सकते हो जैसे फिल्म्स बनती हैं हमारी, ठीक है, कोई भी इशू उठा लिया जाता है, कोई भी सोशल इशू, जैसे मूवीज़ आप लोग ऑब्वियसली सब लोग देखते होंगे, ठीक है, जैसे टॉयलेट मूवी ही बनी थी, सोशल इशू था, तो उसमें जो है उन लोगों ने इशू उठाया, उस पर मूवी बनाई, मूवी बनाने के बाद क्या उनकी ऑडियंस को उन्होंने जो टारगेट किया था वो ऑडियंस तक उनका मैसेज प्रॉपर्ली उनको समझ आया या नहीं आया, और उसका फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है जो मूवीज़ के लिए होता है वो होता है उसका हिट होना या फ्लॉप होना। तो हिट होना इज़ पॉजिटिव फीडबैक और जो फ्लॉप होती है वो होता है नेगेटिव फीडबैक। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये प्रोसेस आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। आज सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू ऑल।